हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले क्लास में जो है हम लोग क्या किए थे, भोजन को जो है पाचन पूर्ण रूप से कर दिए थे। और पाचन करने के बाद जो है रेक्टम से वहाँ पर ख़त्म भी कर दिए थे, और जो है एनस से जो है वो अवशेष जो था वो निकल भी गया था। ठीक है, तो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है पूरा हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, थोड़ा सा दो चार और पांच छोटा छोटा पॉइंट है, उसको चर्चा कर लीजिए। ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सोचे कि इसके बारे में भी हम बता ही देते हैं। तो आहार नाल जो है, ये आहार नाल में, संपूर्ण आहार नाल में कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कुछ क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। जैसे कि अमाशय में आप देखे थे, यहां पर अमाशय में पित्त रस निकल रहा था। नहीं, पित्त रस तो यहां ना निकलता है, पित्ताशय में ना। अमाशय में जो है जठर रस निकल रहा था। क्या निकल रहा था? जठर रस, और जठर ग्रंथि से निकल रहा था। तो अब ये जठर रस निकला कैसे? इसको बोला कौन है निकलने के लिए? कोई तो बोला होगा ना, कोई तो बोला होगा कि ठीक है तुम निकलो। अपना मन से थोड़ी निकल गया। तो ये जो हार्मोन्स जो है, कुछ हार्मोन्स पूरे पाचन तंत्र में होते हैं जो किसी न किसी को उत्तेजित करते हैं कि नहीं तू ये काम करो, तुमको ये काम करना है। जैसे कि गांव देहात में देखे होंगे, दो व्यक्ति में अगर झगड़ा हुआ तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छूटल झगड़ा को जो है आग लगाने का काम करते हैं। वो उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। अरे तोरा मार दिया, तोरा कॉलर पकड़ लिया, तो उसको छोड़ कैसे दिया? उसको उत्तेजित कर देता है, मन बढ़ा देता है उसको, और क्या करता है? झगड़ा लगवा देता है। तो यहां पर जो है पूरे पाचन तंत्र में भी है कुछ ऐसे हार्मोन है जो क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, उसको करने के लिए कहते हैं। तो वो दो चार पांच हार्मोन है, उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, एक है आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये अमाशय में पाया जाता है। अमाशय के दीवार से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? अमाशय की दीवार से स्रावित होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये अमाशय को उत्तेजित करता है कि नहीं तुम जठर रस निकालो, जठर रस निकालो। यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है? ये अमाशय के दीवार से स्रावित होगा और जठर रस निकालने के लिए जो है ये उत्तेजित करेगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिन हार्मोन मान करके चलिए ज्यादा निकल गया तो ये ज्यादा उत्तेजित कर देगा, और ज्यादा उत्तेजित कर देगा तो फिर जठर रस ज्यादा निकल जाएगा। और जब जठर रस ज्यादा निकल जाएगा तो जठर रस में आप देखे थे कि उसमें एक बहुत पावरफुल एंजाइम होता है, ये HCl होता है, अम्ल एसिड होता है, HCl एसिड होता है। उसके बाद उसमें जो है म्यूकस होता है। तो ये सब होता है। अब ज्यादा जब जठर रस निकल जाएगा, ज्यादा जो है HCl निकल जाएगा, तो क्या होगा? अमाशय को क्षतिग्रस्त कर देगा। तो इसलिए जो है गैस्ट्रिन हार्मोन तो है, लेकिन इसको जो है ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय से जठर रस निकालने के लिए तो उत्तेजित किया, लेकिन इस हार्मोन ज्यादा न स्रावित हो जाए, ज्यादा न जठर रस निकल जाए, इसलिए गैस्ट्रिन हार्मोन का रिमोट पावर कह सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन है, और उसका नाम है इंटेरोगेस्ट्रोन है, इंटेरोगेस्ट्रोन। ये इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। रे बाबू तू ज्यादा निकल जाएगा ना, तू ज्यादा जो है यहां से पित्त रस निकलवा देगा, सॉरी पित्त रस नहीं, जठर रस तू ज्यादा निकलवा देगा, तो क्या हो जाएगा? अमाशय जो है बेचारा, उसमें जो HCl है और वो जो है तबाह हो जाएगा। इसलिए जो है तू कंट्रोल में रहो। कॉल आ गया ना, सॉरी 1 मिनट, इसको जो है फ्लाइट मोड कर देते हैं। हाँ, इसलिए जो है ये इंटेरोगेस्ट्रोन जो है ये गैस्ट्रिन को कहता है तो तू कंट्रोल में रहो, तो हर रिमोट पावर हमारा पास है। अगर तू कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इसको तू है ज्यादा उत्तेजित कर देगा, और ज्यादा उत्तेजित कर देगा तो ये जो है ज्यादा जठर रस निकाल देगा, और उसमें है HCl, ये क्षतिग्रस्त कर देगा। इसलिए जो है गैस्ट्रिन हार्मोन तो जठर रस निकलवाता है, और ये ज्यादा ना निकाल दे, इसलिए इसका कंट्रोल पावर किसके पास है? इंटेरोगेस्ट्रोन के पास है। तो इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन जो है ये गैस्ट्रिन हार्मोन को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, ये समझ गए आप? दो हार्मोन को समझ गए। एक है आपको कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। यहां पर पित्ताशय जो है, जैसे ही भोजन यहां पर ड्यूडेनम में पहुंचा था तो ये पित्ताशय में जो है
कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है। चल 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 तुम्हारा काम हो गया, तू यहाँ से पित्त निकाल, यहाँ ड्यूडेनम में भोजन आ गया है, ड्यूडेनम में जो है भोजन आ गया है, तू पित्त निकाल के जल्दी भेज यहाँ पर, ये जो है भोजन पे अटैक करेगा, इसको जो है अम्लीय अवस्था में पहुंचा, इसको जल्दी से क्षारीय बना। तो पित्ताशय से पित्त रस को कौन निकाला, ये निकाला, ये जो है इसको उत्तेजित कर दिया कौन, ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित कर दिया, किस काम के लिए, पित्त रस निकालने के लिए। तो पित्त रस निकला और भोजन को जो है क्षारीय बदल दिया, और यहाँ पर जो है वसा का जो है पैसीकरण भी कर दिया, ठीक। और उसके बाद एक और हार्मोन है, वो हार्मोन है आपका सेक्रेटिन हार्मोन। ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, ये जो है अग्नाशय को उत्तेजित करता है, इसको अग्नाशय से भी क्या निकल रहे थे, एंजाइम निकल रहे थे, तो ये सेक्रेटिन हार्मोन जो है अग्नाशय को उत्तेजित करते हैं, और यहाँ से जो है अग्नाशय से जो है एंजाइम निकल कर ड्यूडेनम में आते हैं, ठीक है। और यहाँ अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ जो है सेक्रेटिन हार्मोन किसको उत्तेजित किया, अग्नाशय को उत्तेजित कर दिया, पेनक्रियाज को उत्तेजित कर दिया, हार्मोन ये एंजाइम निकालने के लिए जो है ये हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन एंजाइम निकालने के लिए अग्नाशय को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, तब ये जाकर के यहाँ से जो है ये एंजाइम निकला। उसके बाद पित्ताशय को कौन मजबूर किया, पित्ताशय को कौन उत्तेजित किया, तो ये किया कोलेसिस्टोकाइनिन किया। उसके बाद इंटेरोगैस्ट्रोन जो है गैस्ट्रिन को जो है कंट्रोल करके रखता है कि तू ज्यादा मत निकलो, ज्यादा उत्तेजित मत हो, है कि नहीं। और गैस्ट्रिन जो है ये जठर रस, यहाँ पर जो है जठर रस निकालने में ये उत्तेजित करता है। तो ये 3-4 हार्मोन थे, इसको जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो हार्मोन है ये पाचन तंत्र से संबंधित है, इसलिए हम सोचे कि नहीं इस हार्मोन को बता देना भी आवश्यकता है, जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अब अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय बिहार।